भाकपा माले के पालीगंज विधायक संदीप सौरभ को अब नालंदा से उम्मीदवार बनाया गया है। भाकपा माले के द्वारा लोकसभा चुनाव में अब उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के जब संदीप सौरभ से बात की गई तो संदीप सौरभ ने क्या कुछ कहा और क्या किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच जाएंगे, आइए सुनते हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से हम उम्मीदवार बने हैं। इसके लिए हम अपनी पार्टी को, पूरे इंडिया गठबंधन को धन्यवाद करते हैं। और नालंदा का जो सीट इस बार है, समझिए कि वहाँ पे केवल संदीप सौरभ चुनाव नहीं लड़ रहा है, बल्कि नालंदा की वो जनता जो नीतीश कुमार के सिद्धांत विहीन राजनीति से त्रस्त हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, वो सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जिन शिक्षकों के खिलाफ नीतीश कुमार की सरकार लगातार साजिश कर रही है, उनको उत्पीड़ित कर रही है, वो तमाम शिक्षक चुनाव लड़ रहे हैं। और जिन युवाओं को महागठबंधन की सरकार ने नौकरियां दी और नौकरी की संभावनाएं जताई और जिसको एनडीए गठबंधन ने ख़त्म किया, पेपर लीक करवा दिया, वो तमाम युवा वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ की जनता के सवालों के साथ हम लोग जाएंगे नालंदा में, और वहाँ से पूर्णतः हम लोग विजयी होकर के निकलेंगे। और इस बार बिहार के अंदर एनडीए का खाता भी नहीं खोलेगा, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि एनडीए से बड़ा भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं, बीजेपी से भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जानकारियाँ निकली हैं, आप लोगों ने भी सुना कि किस तरीके से ईडी का छापा पड़ता है और तत्काल ईडी जो है, वो जो कंपनी है, वो तत्काल बीजेपी को चंदा देती है। तो इस तरह की पार्टी जो जनता के पैसे को लूट रही है, यहाँ तक कि विदेश के पैसे भी लिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उनको सबक सिखाया जाएगा। और इस बार देश में बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। 400 पार जो कहा जा रहा है, वो सिर्फ एक जुमला है। जैसे उनका जुमला था 15 लाख दे देंगे रोजगार में सबके खाते में, जैसे उनका था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, जैसे उन्होंने कह दिया अभी बंगाल में जाकर के कि ईडी से जो छापा पड़ रहा है वो पैसा हम गरीबों में बांट देंगे। तो चमड़ा का मुंह होता है, कुछ भी बोल दीजिए। अब बीजेपी के लोग, अब देखिए, वो बोलना बंद कर दिए। 400 पार उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ और आज़ाद भारत का सबसे बड़ा करप्शन सामने आया, उसके बाद से बीजेपी 400 पार कहना भूल गई है। मात्र 5 सीट मिल रहा है, संतुष्ट है उससे आप? निश्चित तौर से देखिए, इस समय सीट में किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला, ये मसला नहीं बचा। सीटों का आप लोग मांग कर रहे थे, वो जो हो गया, हम लोगों ने 8 सीट की सूची दी थी, उसी के अंदर हम लोग चाहिए थे। हम लोगों ने चुनाव लड़ रहे हैं सर, इसमें कुछ बोलेंगे आप? नालंदा झारखंड में कहाँ के पत्रकार आप हैं? कोडरमा से हैं आप? ना, कहाँ के पत्रकार आप हैं? लिखे हुए हैं, गलत समझ लिए हैं। नालंदा लोकसभा सीट, क्या कहेंगे? पप्पू यादव को पूर्णिया सीट को क्या कहेंगे? अब देखिए, ये पप्पू यादव जी की पार्टी को तय करना है, ये पप्पू यादव जी को खुद तय करना है। वो जहां से लड़ेंगे चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इस बार अंडर करंट बहुत मजबूत है और बिहार सच में देश को चौंकाने जा रहा है। राजद ने पप्पू यादव के साथ कन्हैया कुमार का भी जो है सीट के साथ किया, इस पे क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार को भी नहीं चाहिए। हम क्यों कुछ कहेंगे? और इंडिविजुअल क्यों इम्पोर्टेंट इतना हो सकता है? कोई भी इंडिविजुअल हो, मैं ही हूँ, क्यों इतना कोई इम्पोर्टेंट हो जाएगा? इसलिए जो पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों का जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन का एक समेकित उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है इस समय देश के लोकतंत्र को बचाने का। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जेल के अंदर लोगों की हत्याएं हो जा रही है, मुख्तार अंसारी का संदिग्ध मौत जो हुआ, और उन्होंने लिख करके दिया था, कोर्ट में दिया था कि हमें जहर दिया जा रहा है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतीक अहमद का हमने इससे पहले देखा था, कैसे पुलिस के सामने गुंडों ने गोली मार दी। तो ये देश के अंदर जो तांडव चल रहा है बीजेपी का, इससे देश की जनता त्रस्त है। और ये आप मान के चलिए कि ये जो चुनाव है, अगर इस चुनाव में इस तरह के तानाशाह लोग, फासिस्ट लोग अगर जीत जाते हैं, तो संभव है कि देश का आखिरी चुनाव हो जाए। मुद्दे पे हम लोग रहेंगे। जनता के जो सवाल है, किसानों का सवाल है, उनको कह दिया गया कि 2022 तक आमदनी डबल हो जाएगी, खाद का दाम बढ़ा दिया गया, सिंचाई का उपाय नहीं है, बीज का दाम बढ़ा दिया गया, तो किसानों का सवाल है। जैसा कि आपने सुना कि संदीप सौरभ ने कहा है कि मैं शुरू से ही जनहित के कार्य में जुड़ा हूं, और खासकर शिक्षा हो चाहे युवा हो, इन तमाम किसानों के मुद्दों को लेकर के मैं जनता के बीच जाया करता हूं, और उसी का परिणाम है कि मैं पालीगंज से विधायक हूं। लेकिन जिस तरह पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके नालंदा से मुझे प्रत्याशी बनाया है, तो निश्चित रूप से इन तमाम मुद्दों को फिर से मैं उठाने का प्रयास करूँगा। और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि नालंदा की जनता उन्हें पूरी मदद करेगी और उन्हें जिताने में सफल होगी। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।